हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम दिया है। प्रॉब्लम है टू टेंसाइल फोर्स ऑफ 20 किलोन्यूटन एंड 30 किलोन्यूटन आर एक्टिंग एट ए पॉइंट विथ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। यहाँ पर हमें फिर से रिजल्टेंट फाइंड करना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करना है, पर लो यहाँ पर हमें डिफरेंट यूज़ करना है। लो है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस की मदद से हमें रिजल्टेंट फाइंड करने का इक्वेशन है R इज इक्वल टू √F1 + F2 - 2 F1 F2 cos थीटा। यहाँ पर साइन माइनस आएगी। जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ यूज़ करते थे तब यहाँ पर साइन प्लस आती थी। यहाँ पर रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो साइन है वो है माइनस आएगी। तो हमें यहाँ पर दो फोर्स दिए हुए है, F1 है वो है 20 किलोन्यूटन और दूसरा फोर्स है F2 वो है 30 किलोन्यूटन, और उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो इसके भी तब से हमने ये फिगर तैयार की है। F1 20 किलोन्यूटन, F2 30 किलोन्यूटन और उसके बीच का एंगल है वो है 60 डिग्री। उसको हम इस तरह हम ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो ट्रायंगल में कन्वर्ट करने के लिए जो F1 है हमने एज इट इज़ रहने दिया है, और ये जो F2 यहाँ पर वो ओरिजिन पे था उसको यहाँ से ट्रांसफ़र करके हमें F1 के स्टार्ट पॉइंट यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र कर दिया है F2, और इससे ये ट्रायंगल हमारा कंप्लीट होता है। तो ये जो ट्रायंगल कंप्लीट होता है तो ये जो साइड है वहाँ पर हमें क्या मिलता है, रिजल्टेंट, और ये जो एंगल है उसका डायरेक्शन मिलेगा और ये मैग्नीट्यूड मिलेगा रिजल्टेंट का। तो सबसे पहले हमें ये जो रिजल्टेंट है उसका सामने का ये जो एंगल है वो हमें फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए ये जो ओवरऑल एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री, वो हमें पता है। और ये जो थीटा दिया हुआ है, जो दो फोर्स के बीच का एंगल वो है 60 डिग्री। तो उसमें से हम 60 बात करेंगे तो हमें बीटा एंगल मिलेगा 120 डिग्री। अब हम सबसे पहले रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। तो रिजल्टेंट फाइंड करने का इक्वेशन हमें पता है, F1 + F2 - 2 टाइम्स F1 F2 cos थीटा √ तो हम यहाँ पर सबकी वैल्यू रख देंगे। F1 है हमारा 20, F2 है 30 - 2 टाइम्स 20 × 30 × cos की वैल्यू हमें थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। तो इस तरह इक्वेशन बन जाएगा और रिजल्टेंट हमें मिलेगा 43.58 किलो न्यूटन। इस तरह हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस की मदद से, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। अब यहाँ पर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस है तो इसके लिए हमें जो डायरेक्शन फाइंड करनी है अल्फ़ा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, साइन रूल। साइन रूल यूज़ करना है। तो साइन रूल क्या है, तो जो फोर्स है उसके सामने का एंगल, ये फोर्स R है तो उसके सामने का एंगल क्या है, बीटा, तो साइन बीटा आएगा। और ये Q फोर्स है 30 डिग्री, उसके सामने का एंगल क्या है, F2 है, उसके सामने का एंगल है साइन अल्फ़ा, क्योंकि हमें अल्फ़ा फाइंड करना है तो साइन अल्फ़ा तो आएगा। तो अब हम ये सब की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर हमें R की वैल्यू मिली है 43.58, तो यहाँ पर रख देंगे 43.58। साइन बीटा हमने यहाँ पर फाइंड किया है 120 डिग्री, तो यहाँ पर हम बीटा की वैल्यू आएगी 120 डिग्री इज इक्वल टू F2 हमें पता है 30 किलो न्यूटन, तो यहाँ पर आएगा 30 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले जो पता नहीं उसको हम करता यहाँ पर ऊपर ला देंगे। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 × साइन 120 डिवाइडेड बाय 43.58, तो हमें साइन अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.596, दैट मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.596। तो हमें अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो मिलेगी 36.58 डिग्री। तो इस तरह हमें रिजल्टेंट का ये है मैग्नीट्यूड और ये है डायरेक्शन, दोनों मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये रिजल्टेंट कितना मिला है हमें, 43.58 किलो न्यूटन
और ये मैग्नीट्यूड मिला है 36.58, डायरेक्शन मिला है 36.58 डिग्री, जो F1 के साथ ये 36 डिग्री का एंगल पे ये इतना फोर्स लगेगा, 43.58 हमारा रिजल्टेंट मिलेगा। तो इस तरह आप ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस की मदद से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।